मुख्यमंत्री अगर एक स्टेज पर, जो कि नेशनल टेलीविजन में कैप्चर हुआ है, कैमराज में कैप्चर हुआ है और आज देश भर में लोग इस पे बात कर रहे हैं, एक महिला का बुर्का खींचता है, हिजाब खींचता है। मैं खुद बिहार से आती हूँ तो मैं स्थिति बहुत भली भांति जानती हूँ। तो जिस तरह से आप देखेंगे, जिस राम राज्य का मॉडल योगी के तहत यूपी ने दिया है, बिहार को भी वही बनाने की कोशिश है। आप होंगे किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर, पर किसी के भी आबरू, इज्जत या उसके सम्मान पर हमला करने का हक आपको नहीं है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो एक महिला का बुर्का जो अपने हाथ से खींचते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखती हैं? बिल्कुल, एक महिला जहाँ पे उनको स्टूडेंट्स को और खासकर डॉक्टर्स को सम्मानित करने के लिए स्टेज पे आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही ओछे तरीके से, बहुत ही गैर, आप कहेंगे कि असम्मानजनक तरीके से एक महिला का हिजाब हटाते हैं, उनकी शक्ल देखने की कोशिश करते हैं। और ना केवल इतना, ये करने के बाद भी एक इतने बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर को किसी भी तरह की, आप कहेंगे, सेंसिटिविटी नहीं है, समझ नहीं है कि उसके बाद भी किसी भी तरह का अपॉलॉजी नहीं आता है। बल्कि आप देखेंगे तो भाजपा के यूपी के मिनिस्टर इतना ऊंचा बयान देते हैं इसके बाद कि खैर करिए कि बुर्का ही हटाया, कुछ और छू लेते तो क्या होता, इस पे आप लोग इतना बवाल कर रहे हैं। तो बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि खासकर जिस तरह से अभी बिहार में ये लोग जीत कर भी आए हैं, जदयू भाजपा का जो गठबंधन है वो जीत के आया है, वो हर तरह से देश में पिछले 11 से ज़्यादा सालों से जिस तरह की नफरती राजनीति चल रही है, आज उसका अगुवाई नीतीश बाबू भी कर रहे हैं। जिस सुशासन का नाम लेकर वो लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं, उसी तरह से आज बिहार में भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की हालत उतनी ही डामाडोल है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह अभी तक बेकार स्थिति में है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह की राजनीति भाजपा करते हुए देश के कोने कोने में आज सत्ता में है, नीतीश भी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो एक्शन है वो ना केवल महिला विरोधी है, इस्लामोफोबिक है, एक धर्म के प्रति इतनी हिम्मत आप फील करते हैं कि अगर वो महिला घूंघट में होती, अगर वो महिला का सर पे दुपट्टा होता, तो आपकी एकदम हिम्मत नहीं होती कि आप वो दुपट्टा हटाते या घूंघट हटाते। पर क्योंकि वो कपड़े से पहचान में आ रही है, मुस्लिम महिला है, तो आप में इतना दम आ जाता है कि स्टेज पे खड़े होकर उसको अपमानित करते हैं। बाप और बेटी का रिश्ता बताया जा रहा है इस चीज़ को। सर, ये तो बहुत ही और अलग तरह से इसको एक एंगल देने की कोशिश है, उनको बचाने की कोशिश है। आप देखेंगे तो देश में जिस तरह से खासकर पिछले 10 साल से ज़्यादा में नीतीश का बयान आता है, महिला विरोधी बयान आता है, स्टेज पे चढ़ के सार्वजनिक मंच पे, टेलीविजन पे वो कुछ भी बोल देते हैं, महिला विरोधी बात वो लगातार करते हुए नजर आते हैं। भाजपा के, जदयू के, तमाम इस गठबंधन के जितने मंत्रियों का बयान उठा लीजिए, कहीं यूपी में होगा कि महिला को जीन्स मत पहनने दो, कहीं बिहार में आएगा कि स्मार्टफोन ले लोगे महिलाओं से तो महिलाएं सेफ होंगी, रेप नहीं होगा। तो इस तरह का महिला विरोधी मानसिकता भाजपा जदयू का छुपा नहीं है। इसी के तहत ये जो एक्शन है हम उसको ऐसे ही देखते हैं। एक पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, आप भी जानती होंगी, वो कह रही हैं कि जब समानता चाहिए तो फिर ये पर्दा, ये घूंघट, ये हिजाब क्यों? तो ये तो महिला का चॉइस का बात है। मुझे अगर दुपट्टा पहनना है ये मेरा चॉइस है, किसी को नहीं पहनना ये उनका चॉइस है, किसी को बुर्का पहनना ये उनका चॉइस है, किसी को घूंघट पहनना ये उनका चॉइस है। और चित्रा त्रिपाठी हो, जो कि हम भी जानते हैं कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में भाजपा आरएसएस की एक तरफा जो नतमस्तक मीडिया होती है, उस गोदी मीडिया की बहुत बड़ी पत्रकार हैं और अपने पोस्ट पे भी इसीलिए साल दर साल बरकरार हैं क्योंकि चाटुकारिता में अव्वल हैं। तो ये सारी बातें बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा है, महिलाओं के चॉइस पे सीधा सीधा हमला है। हमें लगता है कि महिलाओं को जो पहनना है, जब बाहर निकलना है, जो बोलना है, जो पढ़ना है, जो लिखना है, राजनीति करनी है, जो करना है, हम चॉइस के पक्ष में हैं। क्या लगता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पूरी घटना हुई है दरअसल ये एक साफ तौर पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला इसमें बिल्कुल बिल्कुल, आपने स्टेज पे, इतने सार्वजनिक मंच पे आपने उस महिला का हिजाब खींचा, ये बिल्कुल हरासमेंट है, ये हर तरह से अपमानित करना है, हरासमेंट है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी का नकाब हो, घूंघट हो, कुछ भी हो, आप हाथ लगा सकते हैं, आप पूछ लेते, आपको कोई क्यूरियोसिटी थी आप पूछ लेते, आपको कोई जानकारी चाहिए थी आप उनसे परमिशन लेते, उनका कंसेंट का वेट करते। आप होंगे किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर, पर किसी के भी आबरू, इज्जत या उसके सम्मान पर हमला करने का हक आपको नहीं है। जिस तरह से संजय निषाद का बयान आया, आपने भी जिक्र किया, वो कह रहे हैं हिजाबी तो पकड़ा है, कहीं और थोड़ी पकड़ा है, तो उससे क्या लगता है कैसी मानसिकता सामने आती है? बिल्कुल एक अश्लीलता और एक महिलाओं के प्रति जो है, किस तरह से देखिए एक महिला होकर आप? बिल्कुल, और मतलब आप कहेंगे गुस्सा आना, घिन आना और खासकर हर तरह से डर का माहौल। इसी माहौल में हम लोग पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से, 10 साल खासकर बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सरकार ने छेड़छाड़ को, रेप को लीगलाइज कर दिया है। बिल्किस बानो का रेप करिए, बाहर आएंगे तो माले से स्वागत होगा। छोटी सी बच्ची का रेप करिए, आपके पक्ष में है ना, उन्नाव में, कठुआ में रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकाली जाएंगी। देश के लिए गोल्ड मेडल लाई, देश को विश्व पटल पर रिकॉग्निशन दिलवाई पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न हो जाएगा और उनको भी न्याय नहीं मिलेगा। तो इस
सरकार से तो हमको खौफ लगता है, रूह कांपती है बार बार। पर बहुत जानना ज़रूरी है कि ये सारा जो षड्यंत्र है, स्टूडेंट्स, महिलाएं, देश का अल्पसंख्यक समझता है, और इन लोगों को भी जानने की ज़रूरत है कि बहुत सालों तक इनका सत्ता नहीं टिकेगा। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि अगर ये मुस्लिम की जगह अगर हिंदू महिला होती तो क्या उनका दुपट्टा या पल्लू उठा सकते थे नीतीश कुमार? बिल्कुल, और ये दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो बिल्कुल है कि क्योंकि मुस्लिम महिला है वो सह ज़्यादा, इनको हिम्मत ज़्यादा फील हुई। पर आज ही आप देखेंगे एक वीडियो और वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। मऊ में एक पुलिस कर्मचारी, 2 महिलाएं अपने भाई के साथ घूम रही हैं, उनको पकड़ के कहती हैं कि बाहर कैसे आई, मंदिर घूमने गई हैं, मंदिर में, पार्क में कैसे घूम रही हो, गार्जियन कहाँ है, और मानने को तैयार नहीं है कि उनका भाई है। जब तक घर वाले ये पुष्टि नहीं करते हैं कि हाँ भाई बहन है, बाहर घूमने आए हैं, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती। उनको कहा जाता है कि अगली बार गार्जियन के बिना बाहर मत निकलना। तो जिस तरह से आप देखेंगे, जिस राम राज्य का मॉडल योगी के तहत यूपी ने दिया है, बिहार को भी वही बनाने की कोशिश है। कुछ लोग कह रहे हैं उम्र दराज होते चले जा रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है मानसिक स्थिति जो है उस वक्त बिगड़ गई हो। बिल्कुल हो सकता है, तो गद्दी क्यों नहीं छोड़ देते? लगातार हम लोग देखते हैं कि जिस तरह की बातें करते हैं, कहीं पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय जो एक टाइम पे अपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए जाना जाता था, वहाँ पे जाके आज किसी भी तरह से हॉस्टल्स की हालत जर्जर है, फीस खराब है, टीचर नहीं है, करिकुलम खराब है। वहाँ पे जाके छात्रों को कहते हैं मरीन ड्राइव घुमाइए मन बहलाने के लिए, गंगा घाट पे बैठ जाइए। तो अल बल बात, उल जलूल बात तो आज से नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। भाजपा या जेडीयू के किसी भी नेता की तरफ से इस पर कोई खेद नहीं जताया गया है, कोई माफी जैसी स्थिति नहीं है। वो तो नहीं ही होगा। और जैसा मैंने कहा कि ये एक मिनिमम अपेक्षा होती है जनता की कि इतनी संवेदनशीलता होगी, जो कि इनमें कतई नहीं है। पर खासकर अगर वीडियो वायरल हो गया और जनता से इसके खिलाफ आपको एक टिप्पणी, आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसके बाद तो आप में कुछ समझ आएगी। पर ये जानना ज़रूरी है, ये वही भाजपा सरकार है, वही जदयू है, जो हर तरह से इसी बिहार चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को बिहार में चुनावी प्रचार के लिए बुलाया गया। वो बृजभूषण जिन्होंने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया, ये वही पार्टी है जो हर तरह से रेपिस्टों के संरक्षण में, महिलाओं के विरुद्ध काम कर रहे लोगों को लगातार, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, तमाम ऐसे लोगों का संरक्षण करती रही है। अभी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, AQI से आप देखेंगे हालत खराब है लोगों की, अस्पताल के बेड्स खत्म होते जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे लोग हैं, लगातार जीवन से 10 वर्ष कम होता जा रहा है। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सबसे पीछे खड़ी रहने वाली सरकार है, लेकिन हर तरह से प्रोपेगेंडा और खासकर महिला विरोधी प्रोपेगेंडा करने में सरकार सबसे आगे है। तो यही है देश भर में इनका रवैया। क्या लगता है जब वो हिजाब खींचा गया होगा अचानक से, तो कितनी असहज महसूस कर रही होगी वो महिला डॉक्टर, कितना अनसेफ फील कर रही होगी? बिल्कुल, और हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत ही शर्मजनक बात है और बहुत दुख होता है, उनका बयान आ रहा है कि शायद वो फिर से काम पे वापस नहीं जा पाएंगी, क्योंकि वो डर गई हैं और वो बहुत असहज महसूस कर रही हैं और गुस्से में हैं, जो कि वाजिब है। क्यों गुस्सा नहीं आएगा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है, आपके कार्य के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपने कुछ अचीव किया है उसके लिए, और वहाँ पे एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो जाती है कि आपका कपड़ा खींच देता है, आपका हिजाब हटा देता है, तो वो बिल्कुल बहुत चोटिल हैं और हम सब उनके साथ हैं। एक तरह से अनकंडीशनल सॉलिडारिटी है उन महिला के साथ और तमाम ऐसी महिलाओं के साथ जो इस योगी, मोदी, हर तरह से नीतीश के राज में आज ग्रसित है। क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर? देखिए, खाली माफ़ी की बात नहीं है, ये माफ़ी से भी खाली सॉल्व हो जाए ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी तय हो, कुछ पैमाने तय हो कि कुछ नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ न्याय करना इस सरकार के बस की नहीं है, पर जनता को भी न्याय करना अब शुरू करना चाहिए। न्यायालय को इस पे कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए। माफ़ी से क्या होगा, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न इस सरकार का, मैंने आपको 4 से 5 नाम लेके बता दिए। ये तो एक तरह से हरासमेंट है, आउटराइट रेपिस्ट है इस पार्टी में भरे हुए, जिनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। समर्थक कह रहे हैं नीतीश जी तो महिला उत्थान के बड़े हितैषी हैं, देखिए आत्मनिर्भर बना रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये दिए। बिल्कुल, चुनाव आते ही 5 साल लूटिए उन्हीं महिलाओं को। ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया, वो 5 साल उन्हीं को लूट कर, उन्हीं का पैसा है ना, जिस पैसा को लेने के बाद, क्योंकि गरीब वंचित महिलाएं हैं, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं खुद बिहार से आती हूँ, तो मैं स्थिति बहुत भली भांति जानती हूँ। उनके अकाउंट में जब 10,000 आता है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो फील करते हैं कि अच्छा, कोई भी नहीं दे रहा है, कोई तो पैसा थोड़ा दे रहा है, तो उसी को वोट कर देंगे। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, 5 साल का उन्हीं का मारा हुआ पैसा उनके खाते में दे दिया जाता है। ये लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले धर्म के आड़ में नफरत फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। कोई हिंदू महिला अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति से प्रेम कर ले तो वो भ्रमित है, उसको बहला लिया गया है, गुमराह कर दिया गया है और वो लव जिहाद के चपेटे में है। लेकिन वहीं देश का, इतने बड़े राज्य का, भाजपा जदयू के संयुक्त एक तरह से अलायंस से बना हुआ मुख्यमंत्री अगर एक स्टेज पर, जो कि नेशनल टेलीविजन में कैप्चर हुआ है, कैमराज में कैप्चर हुआ है, और आज देश भर में लोग इस पर बात कर रहे हैं, एक महिला का बुर्का खींचता है, हिजाब खींचता है, उसके बाद भी उसको इस तरह की संरक्षण दी जाती है, तो ये बहुत शर्मजनक बात है। और हम यही
यही कहेंगे कि इन सारी चीज़ों का, जिस तरह से अन्याय दमन ये सरकार ढा रही है अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों पर, महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, इन सब का जवाब इस देश की जनता जल्दी लेगी, ज़रूर लेगी।